हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान नाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। पिछले कल तक जो हमने चर्चा की वहां से आगे की चर्चा इस प्रकार है। जब हमारे स्वभाव का एक अंग ही हो जाना चाहिए, वास्तव में तो ऐसी स्थिति आनी चाहिए जब भी खाली बैठे तो ऐसा लगना चाहिए कि इतनी देर में जप कर ले। To chant, it should become our second nature. स्वभाव का एक अंग हो जाना चाहिए। नियमितता का होना अत्यधिक आवश्यक है। यदि हर एक कार्य को नियमित समय पे किया जाए, प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठना बहुत लाभदायक है। बार बार स्थान मत बदलो। उत्तर या पूर्व की ओर दिशा का भी पूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब से पूर्व की गई प्रार्थना साधक में सात्विक भाव उत्पन्न करती है। हालांकि भक्त लोग सारी चीजें वास्तु के हिसाब से करेंगे, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं। वैसे तो किसी भी दिशा में बैठकर जप किया जा सकता है, पर ऐसा कहा जाता है कि पूर्व या उत्तर की दिशा में बैठना अनुकूल है जप के लिए। सतर्कता अत्यंत आवश्यक गुण है। जब आप जप प्रारंभ करते हो तब एकदम ताजे और सावधान रहते हो, पर कुछ समय पश्चात चित्त चंचल होकर इधर उधर भागने लगता है, निद्रा धर दबाने लगती है। अतः जप करते समय इस बात से सतर्क रहा करो। One should be very very alert, विशेष करके कि निद्रा का शिकार न हो। जप के दौरान एकदम से अलर्ट रहना चाहिए। प्रार्थना के विषय में भी होता है। प्रार्थना करने के बाद जो जप करते हैं उससे हमारे जप में प्रभाव पड़ता है, हमारा जप अच्छा होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना करके जब करने बैठना चाहिए। माला न तो दिखाई देनी चाहिए और न जमीन पर ही लटकी रहनी चाहिए। जब थैली में रख के, माला को जब थैली में रख के जब करना चाहिए, इस तरह से रिकमेंडेड है। केवल माला को पकड़ के जप करना नहीं, उसको माला की झोली यानी कि बीड बैग में अपने हाथ को डाल के माला को उसमें रख के फिर जप करना चाहिए। माला कहीं पे भी लटक रही है और फिर फर्श में छू रही है जहाँ पे पैर भी टच होते हैं, या फिर कहीं भी पवित्र पवित्र जगहों को छू रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जबकि साथ में अपने आराध्या का चित्र अपने समक्ष रखो। इस तरह से भी किया जा सकता है। जैसे हम तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करते हैं, तुलसी का पौधा अपने साथ रखते हैं, उसी तरह से भगवान का चित्र सामने रखकर भी जप किया जा सकता है। मंत्र के प्रत्येक अक्षर का ठीक से सही सही उच्चारण किया करो, न तो बहुत जल्दी और न बहुत धीरे। सही उच्चारण के साथ जप करना बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि मन का कोलाहल सुनाई दे रहा हो तो इसका मतलब हम ध्यान पूर्वक अपने जप को नहीं सुन रहे। इसलिए अपनी आवाज को सुनने में, महामंत्र को सुनने में ध्यान लगाना चाहिए, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जप के समय मौन धारण करो और इस समय अपने सांसारिक कार्यों से कोई संबंध न रखो। तो किसी से बोलना नहीं और जप करते हुए, बात करते हुए जप नहीं करना, ये ब्रह्म मुहूर्त में बड़ा आसान है। बाकी अधिकतर लोग सोए रहते हैं, फोन भी बजता नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में यदि जप करेंगे तो अन्य सांसारिक कार्य में, या फिर दूसरे हाथ से कुछ और कार्य करना, या फिर सांसारिक कार्य भी करना, जप का समय ऐसे निकालना चाहिए जिसमें केवल और केवल जप हो। जप के समय में अन्य दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। जब तुम जप करते हो तो भगवान से किसी सांसारिक वस्तु के लिए याचना न करो। ऐसा अनुभव करो कि भगवान की अनुकंपा से तुम्हारा हृदय निर्मल होता जा रहा है और चित्त सुदृढ़ बन रहा है। तो ये सभी भक्त लोग जानते हैं। जप करना और फिर साथ में संसार की चीजें मांगना भगवान से, तो यानी कि जो आप बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हो, जिससे बहुत बड़ी चीज हासिल हो सकती है, यानी कि कृष्ण प्रेम, उसको आपने खर्च कर दिया एक तुच्छ सी वस्तु को मांग के, संसारी वस्तु को मांग के। इसलिए भक्त लोग कुछ संसारिक वस्तु के लिए याचना नहीं करते भगवान। वो पूर्ण विश्वास रखते हैं कि हम कृष्ण के संरक्षण में हैं और कृष्ण हमारे लिए जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा। जब जब समाप्त हो जाता है तो तुरंत ही स्थान को छोड़कर अपने सांसारिक कार्यों में नहीं लगे। दूसरे लोगों से तुरंत ही जाकर नहीं मिले। जब के पश्चात कम से कम कुछ मिनट तक कुछ प्रार्थना गाते रहो। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम करो। अब स्थान छोड़कर अपने दैनिक कार्य कर सकते हो। तो हम देखते हैं कई बार जल्दबाजी रहती है कि कैसे ये समाप्त हुआ और फिर उसके बाद दूसरे कार्य में लगे। जब पूरा करने के उपरांत यदि भगवान के समक्ष जाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, कृतज्ञता व्यक्त करें कि भगवान की कृपा से हम भगवान नाम ले पाए, भगवान नाम का उच्चारण कर पाए। इस प्रकार से भगवान के समक्ष कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए
भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए भगवान ने जो शक्ति दी, उसके कारण हम भगवान का नाम ले पाए। कुछ महत्वपूर्ण प्रणाम मंत्र याद करते समय हमने पहले इस पे चर्चा की थी। एक जप समर्पण मंत्र होता है। अगर जप करने के बाद वो जप समर्पण मंत्र पढ़ के ये भावना की जाए कि आज मैं जो भी भगवान का नाम लिया है, हे भगवान, मैं आपके चरणों में उसको अर्पित कर रहा हूँ। इस तरह की कुछ भावना हो। मंत्र ना भी आता हो तो मन में ऐसे प्रार्थना की जा सकती, हे भगवान, आज जो भी कुछ मैं भगवान का नाम लिया, वो सारा मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। ये जप समर्पण मंत्र इस प्रकार से: गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वम गृहाण स्मकृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे नाथ त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थिते। हे भगवान, आप समस्त रहस्यों के संरक्षक हैं। आप समस्त रहस्यों के भी रहस्यों के संरक्षक हैं। कृपया मेरे द्वारा किए गए जप को स्वीकार करें। मैं आपके शुद्ध भक्तों को प्राप्त पूर्णता के समान पूर्णता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कहते हैं जब कुछ समर्पण किया जाता है। ये जप समर्पण मंत्र आप में से कोई जूम ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं, बाकी बच्चों को भी लाभ। हालांकि हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जब समाप्त करने के बाद तुरंत भागने की जल्दी नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा हाथ जोड़कर बैठना चाहिए भगवान के पास, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, कुछ प्रार्थना बोलनी चाहिए, उसके बाद फिर अपने दैनिक कार्य करना चाहिए। आज हम यही तक चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री नाम प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।